वीडियो करप्ट हो गई। चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7 and 8। लेट्स बिगिन। दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है, ये गिवन अ ट्रायंगल ओवर देयर, इस ट्रायंगल में ई मिड पॉइंट है। ई इज ऑलरेडी मिड पॉइंट क्लास, ई पहले से ही मिड पॉइंट दिया है, साथ ही एफ लाइन पैरेलल है बीसी लाइन के। प्रूव करना है एफ मिड पॉइंट। ठीक है, ये समझ आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, तो मेरे को अगर बोला ई मिड पॉइंट है, इधर देखना, हाँ देख, वहां देख रहे हो, ई अगर मिड पॉइंट है तो मैं लिख सकती हूँ ए किसके इक्वल है? ई बी के। राइट सर, नो है ना? प्रूफ में मैंने क्या करा, पर प्रूफ में मैंने शुरू थोड़ा सा अलग किया है। मैंने कहा लाइंस पैरेलल है, कौन सी लाइन? ईएफ लाइन पैरेलल है बीसी लाइन के, तो मैंने बीपीटी थ्योरम लगाई। बीपीटी थ्योरम ये कहती है ए अपॉन ईबी किसके इक्वल होगा? एएफ। क्या ये क्लियर हो गया बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग? ठीक है, इसके बाद इस पूरे थ्योरम में मैंने कहा ए ईबी के इक्वल है। क्यों इक्वल है ए ई और ई बी? क्योंकि ई क्या है? रीजन लिखा है मैंने, ए ई के ई बी के इक्वल है आज ई इज द। अगर ये दो चीजें इक्वल है क्लास 2/2, तो ऐसे ही कैंसिल हुआ, इनकी जगह अब ये एफ सी ऊपर चला गया, तो एफ सी ए एफ के इक्वल हो गया। अब बताना जरा, एफ सी ए एफ के इक्वल है तो एफ क्या होगा? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बीपीटी लगाई, बीपीटी लगाने के बाद कहा ये दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो गए, 1 हो गए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, इधर गया, तो एएफ एफसी के इक्वल हो गया। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इस बार ये दोनों ही मिड पॉइंट है, पर आप प्रूफ करो कि लाइंस पैरेलल। लाइंस पैरेलल नहीं है, वो आपको प्रूफ करना है। तो मैंने कहा ठीक है, बढ़िया, अगर ये मिड पॉइंट है तो कहा ए किसके इक्वल है? ए ई बी के इक्वल है। अगर इसको नीचे लेकर आऊंगे या तो डिवाइड होगा और यहाँ 1 बचेगा, धीरे 0 बचना चाहिए, 0 नहीं। आप ना वापस लेके जाके देखा करो, क्या ये चीज यहाँ वापस जब जाएगी तो ये सेम आ जाएगा ना, दिस इनटू 1 ई बी। अगर 0 लिखते तो वो चीज यहाँ 0 हो जाती। देखो ध्यान से देखो, अगर ऐसे कुछ भी लिखा हो, अगर आप कोई चीज डिवाइड में ला रहे हो तो यहाँ 0 नहीं 1 बचता है। क्लियर? तो अगर आप डिवाइड में लेकर आए तो आपने कहा ए अपॉन ई बी किसके इक्वल है? 1 के। ऐसे ही आपने कहा ए एफ एफ सी के बराबर है, और किसको डिवाइड में लेकर आए? और ए एफ अपॉन एफ सी। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये वाला रेशो भी 1 के इक्वल है, ये वाला रेशो भी 1 के इक्वल है। जब दोनों रेशो 1 के इक्वल है तो दोनों रेशो आपस में शुरू में इक्वल हो गए, और दोनों रेशो इक्वल हो गए। अगर ए अपॉन ई बी एफ अपॉन एफ सी के इक्वल है तो आपको याद है कन्वर्स बीपीटी क्या कहती है? अगर रेशोज इक्वल है तो लाइंस पैरेलल। ठीक है, चलो पॉज करो। कमिंग टू क्वेश्चंस जो मैथ्स के हम आज करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, एग्जाम में आने के चांसेस इनके 100% है। So these two questions are going to be very very important, ध्यान से समझेंगे। Question is saying ABCD एक ट्रेपेजियम है। सबसे पहले I'm drawing a trapezium over there. कृष्णा, यहाँ दोनों डायगोनल्स ज्वाइनिंग के लिए बना रहे हैं। मुझे कैसे पता ज्वाइनिंग के लिए डायगोनल्स यहाँ बना रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ABCD is a trapezium जिसमें AB किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है O पे। शो दैट, एक तो AB लाइन किसके पैरेलल है बच्चों? DC की। शो दैट, हमें पहले हम गिवन भी लिख देते हैं, ABCD is a trapezium, AB पैरेलल टू DC, कॉमा, बस इतना ही गिवन है, पैरेलल ही गिवन है। इंटरसेक्ट वाली बात जरूरी नहीं है लिखना। प्रूव दैट बोलोगे एक बार, AO अपॉन BO हाँ इक्वल CO अपॉन DO। यहाँ पर हमेशा ट्रेपेजियम वाले इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन जरूर होती है। We have to do it। हम करेंगे ज्वाइन AO
यहाँ पे ई एक लाइन है, एक ईओ, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन ईओ सच दैट, ये लाइन आपको कुछ ऐसे ज्वाइन करनी है कि ईओ ऊपर वाली लाइन एबी से भी पैरेलल है और ईओ नीचे वाली लाइन यहाँ पे डीसी से भी पैरेलल है। ये ईओ लाइन एबी की भी पैरेलल है लक्ष्मी, ईओ लाइन डीसी की भी पैरेलल है। क्लियर? स्टार्ट करें क्वेश्चन। अब मुझे जो चीज प्रूव करनी है उसको बहुत ही ध्यान से सीखेंगे सभी, एवरीवन। मैं एक सेकंड के लिए ये हटाऊं तो क्या आप सब बच्चों को ये ट्राइंगल दिख गया? कैन यू सी दिस? इन ट्राइंगल ADB, EO पैरेलल टू AB बाय BPT। कोई भी बच्चा पेन मुझे चलाता हुआ नजर आए, सब यहाँ ध्यान से देखेंगे। अगर EO AB के पैरेलल है तो BPT के अकॉर्डिंग कह सकते हैं AE अपॉन ED, ऐसा भी लिख सकते हो DE अपॉन EA, एक ही बात है। AE अपॉन ED किसके इक्वल होगा? क्वेश्चन नंबर, पहली इक्वेशन बनी EO पैरेलल AB से। अब अगला लेंगे EO पैरेलल, अगर EO पैरेलल DC लोगे तो ये लाइन हटा दो, अपने माइंड में ये चीजें हटा दिया करो ताकि ट्राइंगल साफ नजर आए। अदिति ट्राइंगल दिख गया? अदिति बताएगी, बस कोई नहीं बोलेगा। अदिति किस ट्राइंगल की बात हो रही है? कौन सा? DOC। बेटे DOC ट्राइंगल दिख भी रहा है? AOC, बहुत बेहतरीन। व्हाट इज दिस? क्या है बच्चा? ABC। एक बार पॉज करो जरा, अदिति को तुमसे मिलते हैं। अदिति लाउडली बोलो। जब भी तुमसे कोई पैरेलल लाइन पूछ रहा है वो कौन से ट्राइंगल में आ रही है तो बेस लाइन से पता चल जाएगा बच्चे। बेस लाइन को देखो करो, ये लाइन किस ट्राइंगल की बेस लाइन है? समझ आया? ट्राइंगल बोलो दोबारा। एब्सोल्युटली राइट। बाय BPT अदिति ही बताएगी। अदिति ये लाइंस आपस में पैरेलल है, BPT की थ्रू कौन से रेशियोज इक्वल होंगे इस ट्राइंगल में? बताओ। AE अपॉन, वेरी गुड, अपॉन ED। AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। हाँ, बढ़िया। सब बच्चों को ये चीज क्लियर होगी? दोनों इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो, क्या दोनों में कॉमन है? अगर दो चीजें इक्वेशंस में सेम होती है तो बाकी के दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। बाय इक्वेशन 1 and 2 BO अपॉन OD इक्वल आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये AO के अपॉन हमें OC चाहिए, ओ सॉरी BO चाहिए। ये तो क्या लेके बैठे हमें OC नहीं चाहिए। हमें, आप क्या इसको क्रॉस कर सकते हो? OC को ऊपर फेंको और OC को ऊपर फेंको, OD यहाँ, AO यहाँ, BO। क्लास इसको और सही से लिखना चाहते हो OC को CO लिख दो। अब देखो प्रूव हो गया? ध्यान से देखो, AO अपॉन BO किसके इक्वल आ गया? ठीक है, दोबारा समझो। दोबारा हमने कंस्ट्रक्शन की थी लाइन, हमने कहा था ये लाइन किसके पैरेलल है? ऊपर वाली। तो यार सबको ट्राइंगल दिखा बच्चों ये वाला? हमने कहा AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन। फिर ये लाइन किसके पैरेलल थी? फिर सबको ये ट्राइंगल दिखा। कैन यू सी देयर अदिति? तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ये पहले पार्ट्स आपस में इक्वल थे। मैंने कहा जो बचे हुए रेशियो है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। आंसर तो यही खत्म हो गया था, पर बिल्कुल क्वेश्चन की तरह मैच करने के लिए इसको हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। चलो पॉज कर दो। क्वेश्चन नंबर, क्लास अगर आपको बताए ना ये क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 इज गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है। वो फिर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लाइन पैरेलल थी, हम लोगों ने दो ट्राइंगल्स ढूंढ लिए थे, रेशियोज आ गए थे,
और रेशोज से दो इक्वेशन बनी, रेशोज इक्वल आ गए, काम खत्म हो गया। यहाँ ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही है, ईओ लाइन पैरेलल होगी एबी के। आप ना एक्चुअली ईओ को एबी के पैरेलल ही कह सकते हो यहाँ पे, या आप ईओ को डीसी के ही कह सकते हो। दीदी पिछले में तो आपने दोनों के कह दिया था, क्योंकि दोनों लाइन आपस में पहले से ही क्या थी, तो अगर ये एक के पैरेलल है तो दूसरे के अपने आप हो गई थी। कंस्ट्रक्शन में आप एक लाइन को एक से ही पैरेलल कह सकते हो, 10-10 से पैरेलल नहीं कह सकते खुद से। तो ईओ मैंने माना एबी से, इतना क्लियर हो गया थी, ईओ एबी के पैरेलल है। सबसे पहले इफ ईओ पैरेलल टू एबी बाय कंस्ट्रक्शन, अगर बाय कंस्ट्रक्शन ईओ एबी के पैरेलल है, सबको अगर ईओ और एबी लाइंस दिख गई हैं, तो क्या आप लोग मुझे इसका ट्राइंगल बता सकते हैं, जो कि मैं अभी यहाँ पे रिफ्रेम भी कर रही हूँ, ए डी बी। इन ट्राइंगल ए डी बी बाय बीपीटी चिराग कौन से रेशोज आपस में इक्वल होंगे? अपॉन एओ अपॉन बेटा, आपका ध्यान नहीं है यहाँ पे, इसलिए आपका नाम लिया है। ईओ एबी के पैरेलल है तो ए अपॉन ईडी, ये पैरेलल है ना लाइन, ट्राइंगल ये जा रहा है ना यहाँ पे, तो बीओ अपॉन ओडी, ए अपॉन ईडी। इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें गिवन दैट है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? बीओ अपॉन डी, बीओ अपॉन ओडी की जगह डीओ लिख रही हूँ ताकि गिवन से मैं अच्छे से रिलेट कर पाऊँ। तो ध्यान से देखेंगे, बीओ अपॉन डीओ की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, है ना? नाउ बीओ अपॉन डीओ क्योंकि इक्वल है एओ अपॉन सीओ के, और ये हमें क्या है, तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 को ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो ए अपॉन ईडी इक्वल हो गया ए अपॉन। तो ये अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ट्राइंगल दिख रहा है ना तुम लोग को, ये लाइन हटा दूं अगर, तो ए अपॉन ईडी इक्वल है ए अपॉन सीयू के, तो कौन सी लाइन बाय कन्वर्स और बीपीटी पैरेलल हो जाएगी, जल्दी बोलो। कौन सी लाइन अंकुश बताएगा? यस, बाय कंस्ट्रक्ट बाय कन्वर्स और बीपीटी। आपका काम हो गया बेटा। ईओ किसकी पैरेलल हो गई? अब ईओ लाइन एबी के तो पैरेलल थी ही पहले से, ईओ लाइन एबी के पैरेलल थी पहले से, और किसकी हो गई? तो इसका मतलब ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होगी? लिखेंगे इफ ईओ पैरेलल टू एबी कॉमा ईओ पैरेलल टू हेंस एबी। हाँ, बस हेंस के बाद प्रूफ भी लिख दिया करो, हेंस AB पैरेलल DC। और अगर किसी फिगर में दो लाइन पैरेलल होती है, सो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। करिए नोट।